स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन इंसाइडर लेवल का अप्रोच मिल सके। आपको वो वीडियो मिलेगा, वो नॉलेज मिलेगा जिससे आप लाखों कमाओ नहीं कमाओ लेकिन लाखों का सीख सकते हो और लाखों अपना मार्केट को लॉस करने से बचा सकते हो। मतलब लाखों रुपया लॉस करने से बचा सकते हो और मार्केट को लॉस दे नहीं पाओगे अगर आप सीखोगे तो अच्छे से। ठीक है, निफ्टी से शुरू करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम है, आज फ्राइडे मार्केट क्लोज। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक क्या रहने वाला है। तो वीकली टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं निफ्टी को। अगर आप देखोगे एक बुलिश इंगल्फिंग टाइप बनता बनता रह गया है, बाइंग हुई है, अच्छी अच्छी हुई है। और कहाँ से हुई है आप देख सकते हो, कहाँ से हो रही है। मैं आपको काफी दिनों से बता रहा हूँ, जो डेली बेसिस पे हमारे वीडियो देखता सुनता है उसको पता है कि ये कौन सी जगह है। ठीक है, और आप भी सुना करिए, यहाँ आपको आपका लाखों का लॉस होने से बच सकता है, मैं इतना बोलूंगा। हम जो बताते हैं उससे कुछ हो नहीं हो, आप लाखों कमाओ नहीं कमाओ लेकिन आपका लाखों का लॉस बचा सकती है ये नॉलेज। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। तो ऊपर के लेवल कौन कौन से निकल के आए, ये बेसिक हमें मिला। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये एक रेंज थी, इस रेंज का ब्रेकआउट करके ऑल टाइम हाई लगाया था, वापस यहीं आ रहा है। अब यहाँ आने के बाद बाइंग ऑर्डर तो है यहाँ, इसलिए आज हमें ग्रीन कैंडल दिखा। ठीक है, बाइंग ऑर्डर तो है इसलिए हमें आज ग्रीन कैंडल दिखा। इसका मतलब ये नहीं कि रिवर्सल हो जाएगा, मार्केट यहाँ से वापस एक ऑल टाइम हाई के पास जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ऐसा अभी बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। तो रिवर्सल नहीं है, हाँ ये है कि ये अपने ऊपर के लेवल रिटेस्ट कर सकता है। जैसे इस लेवल तक एक बार, इस लेवल को एक बार काट सकता है, या फिर ज्यादा ही अच्छी बाइंग हुई या फिर ज्यादा ही लोगों को लपेटना है तो ये हाई कटेगा। मतलब ज्यादा, जहां ज्यादा बाइंग हो जाए, मतलब जहां ज्यादा से ज्यादा रिटेलर फंस जाए। और बाई साइड रिटेलर सबसे ज्यादा कहाँ फंसेगा, या तो इस लेवल के ब्रेकआउट पे फंसेगा जो कि हमारे पास 22,600 का, इस लेवल के ब्रेकआउट पे फंसेंगे ज्यादा से ज्यादा बाइंग रिटेलर, क्योंकि यहाँ स्टॉक्स में बाय हो जाएगा, म्यूचुअल फंड में बाय हो जाएगा। ठीक है, या फिर और ज्यादा जो मैसिव हमारे पास रिटेलर बाय साइड फंस सकते हैं वो इस लेवल के ब्रेकआउट पे फंसेंगे, जो कि है 24,800 का। तो सबसे ज्यादा है कि एक बार है ना, देखो गिरना भी है ना, अगर मार्केट देखो 2025 अगर करेक्शन भी देना है तो मार्केट यही करेगा, ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, और फिर क्या करेगा, अच्छा खासा लोगों को फंसा लेगा और फिर क्या करेगा, फिर ये लो कटवा देगा। ये मार्केट का बिहेवियर है, आपको समझने की जरूरत है। तो ये निफ्टी का सारांश था वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब हम देख लेते हैं एक बार फिन निफ्टी को, कि फिन निफ्टी का क्या सीन है, फिन निफ्टी क्या कर सकता है। तो फिन निफ्टी को अगर आप देखोगे कुछ खास करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में भी छोटे 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 कैंडल दे रहा है, इतना कुछ खास दे नहीं रहा है। ठीक है, चलिए एक लेवल हमारे पास ये निकल के आया है फिन निफ्टी के अंदर। और एक जो अच्छा बेस है वो कहाँ है फिन निफ्टी के पास, यहाँ पे जो मैसिव जो बेस हम जिसको बोलेंगे, ठीक है, वो हमारे पास बड़ा बेस है यहाँ पे 21,600 के आसपास। तो अब जो गिरावट आ से आएगी किसी भी ब्रेकआउट पे, ठीक है, ओवरऑल आप देख सकते हैं कि फिन निफ्टी इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है, 23,600 के नीचे नीचे बियरिश है। इतना मान के चलना है हमें कि इस बियरिश ट्रेंड में ये 23,600 के नीचे नीचे जब तक है, जब तक ये लो तो कटेगा कटेगा, यहाँ तक एक बार ये जा सकता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या करेगा, मार्केट सीधा सीधा नहीं गिरेगा, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फंसाएगा। तो आपको ये भी समझने की जरूरत है कि अगर इस लेवल के ऊपर अच्छी क्लोजिंग मिल जाती है, ठीक है, अच्छी क्लोजिंग, और फिर हमें कोई बुलिश प्राइस एक्शन मिलने लग जाते हैं, जैसे ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट, या फिर हर डिप हमें बाय, जैसे अभी दिख रहा है, आप इंट्राडे में देखोगे हर डिप बाय हो रहा है। ठीक है, जब ये प्राइस एक्शन मिलने लग जाएगा तब हम समझेंगे कि हाँ फिर निफ्टी भी एक बार ऊपर के लिए जाने को रेडी है। वरना उससे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि इस लेवल के नीचे नीचे फिर निफ्टी नीचे के लिए ही है, ना कि ऊपर के लिए है। ठीक है, ये था फिर निफ्टी का। फिर निफ्टी के बाद अब हम एक बार डाउ जोन्स को देख लेते हैं। डाउ जोन्स आज फ्राइडे है तो देखते हैं क्या करता है। ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है, जैसा मैं आपको बताया। ठीक है, अब सेंसेक्स को देख लेते हैं कि सेंसेक्स हमें क्या दिखा रहा है। तो सेंसेक्स को अगर आप देखोगे तो ये भी बुलिश सिंगल बनाता बनाता रह गया, अभी खड़ा कहाँ है वो भी देख लेते हैं। अगर आप सेंसेक्स को देखोगे तो बिल्कुल अपने बेसिस के पास खड़ा है, जिन मतलब यहाँ बाइंग के ऑर्डर थे वहां खड़ा है, सेम निफ्टी की तरह इसका पैटर्न बन रखा है। ठीक है, तो ऊपर के लेवल कौन से हैं, अगर बाउंस आता भी है तो एक छोटा सा या बड़ा सा जो भी बाउंस आएगा तो कहाँ तक आ सकता है, 77,400 का। ठीक है, और उससे ही बड़ा तो उससे ऊपर है। फिर अब देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि और नहीं गिर सकता, आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर इन देखो लोज पे पुट खरीदोगे या लोज पे सेल करोगे, मैं तो कभी नीचे सेल नहीं करता, और ना मैं नीचे कभी पुट खरीदता, क्योंकि नीचे सबसे ज्यादा रिस्क है। अगर मुझे पुट लेना भी है
मेरे को सेल भी करना है तो मैं बाउंस पे देखूंगा। ठीक है, अगर आप सीखते हो तो आपको ये चीज बहुत जरूरी है सीखना, कि आपको नीचे के लेवल पे कभी सेल नहीं करना चाहिए और ऊपर के लेवल पे कभी बाय नहीं करना चाहिए। ये आपको हमेशा समझने की जरूरत है। तो फिर निफ्टी अगर, ये हाँ सॉरी, सेंसेक्स जो है, अगर इसके ऊपर बुलिश प्राइस एक्शन दे के निकलने लग जाता है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले भी इसी लेवल के ब्रेकआउट से सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई लगाया था, मतलब यहाँ बाय के ऑर्डर तो है। ठीक है, तो यहाँ से बाउंस कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, क्योंकि यहाँ तक आते आते इस लेवल के ब्रेकआउट पे, ठीक है, काफी सारे रिटेलर भाई जो हैं, जो इन्फ्लुएंसर मीडिया की सुन के इस ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे, स्टॉक्स बाय करेंगे, म्यूचुअल फंड बाय करेंगे, फ्यूचर बाय करेंगे, कॉल बाय करेंगे, तो इस ब्रेकआउट पे सबसे ज्यादा लोग फंसेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद इनसाइडर अपना गेम कर जाएगा। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि यहाँ से है ना एक बार ये और ऊपर चला जाए, मतलब सबसे ज्यादा सेंसेक्स में कहाँ फंसेंगे लोग, इस ब्रेकआउट पे फंसेंगे। ठीक है, इस ब्रेकआउट पे, क्योंकि यहाँ हर एक बंदा बायर होगा, यहाँ हर एक इंसान बाय कर रहा होगा, और फिर यहाँ से क्या करेगा, मार्केट अपना रंग दिखाएगा और फिर यहाँ से आ सकता है। तो ये सिनेरियो बन सकते हैं, इन सिनेरियो को आपको ध्यान में रखना है हमेशा। ठीक है, अगले हफ्ते प्ले के लिए। अब मिड कैप को देख लेते हैं। मिड कैप भी है ना बुली सिंगल फिंग बनाता बनाता रह गया। मैं इसी को देख रहा था, तो मिड कैप कहाँ है, मिड कैप देख लेते हैं। मिड कैप मैं आपको काफी दिनों से बता रहा हूँ कि मिड कैप बिल्कुल अपने बेस एरियाज पे है, मतलब सपोर्ट के पास है, और यहाँ ज्यादा हेवीली बियरिश होना सुसाइड है, एक टाइप से प्रॉपर सुसाइड है। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास आ गया मिड कैप का चार्ट। ओके, तो मिड कैप में भी बाइंग दिख रही है आपको। ठीक है, जब तक, मैं फिर से बोलूंगा कि नीचे के लेवल पे सेल करके या नीचे के लेवल पे पुट लेके कोई मतलब नहीं है, मारे जाएंगे। आप ब्रेकआउट फेलियर को ट्रेड करेंगे वो बेस्ट रहेगा। तो इस लेवल के अगर ऊपर बुलिश प्राइजेक्शन दिखते हैं तो एटलीस्ट यहाँ तक एक बार ये जाता हुआ दिखाई देगा। जो कि ऊपर का लेवल कौन सा है हमारे पास, मैं एक बार नॉइस क्लियर कर देता हूँ तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि कहाँ है। तो ये लेवल आपके पास निकल के आ रहा है कौन सा, ये वाला। ओके, जो कि हमारे पास 12,000 के आसपास है। तो यहाँ तक एक बार मिड कैप ट्रेवल कर सकता है, अगर अच्छी बाइंग हुई तो यहाँ तक आएगा। क्यों? क्योंकि इस लेवल का जब ब्रेकआउट होगा ना, तब सबसे ज्यादा रिटेलर बाय में फंसेगा, सबसे ज्यादा रिटेलर बाय में फंसेगा, और फिर यहाँ से इनसाइडर अपना गेम कर देगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ऊपर के लेवल पे सीधा सीधा कॉल में नहीं फंसना है, और नीचे के लेवल पे सीधा सीधा पुट में नहीं फंसना है मिड कैप में। अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी सबसे पहले देखो है कहाँ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी अभी बिल्कुल अपने बेस पे है, सपोर्ट एरिया पे है। ठीक है, बाइंग वाली जगह है, कहने की बात ये है, बाइंग वाली जगह है। क्यों? क्योंकि इस लेवल का ब्रेकआउट करके ही बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया था, मतलब इस लेवल पे बाइंग के ऑर्डर हैं। ठीक है, आप देखोगे यहाँ से एक बार बाउंस आ चुका है, कहाँ जहाँ तक आना चाहिए था वहां तक आ चुका है। ठीक है, एक बार तो दे चुका है, वापस इस लेवल का रिटेस्ट करने आया है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ से मार्केट देखो सीधा सीधा नहीं गिरता है, कुछ बाउंस देता हुआ ही गिरेगा। तो ऊपर के लेवल भी देख लेते हैं कि ऊपर कहाँ तक, अगर बैंक निफ्टी भी बाउंस देता है तो कहाँ तक दे सकता है। तो फर्स्ट लेवल तो हमारे पास ये निकल के आ गया, ये स्विंग है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और कौन सा है अच्छा बड़ा स्विंग, देख लेते हैं हम। हम्म, ये वाला स्विंग। ठीक है, चलो, ये हमारे पास लेवल निकल के आ गए। तो बैंक निफ्टी भी अगर बाइंग दिखाता है एटलीस्ट, तो कहाँ तक जा सकता है, ये इन लेवल के ब्रेकआउट करवा सकता है। क्यों? क्योंकि वही सीधा सा लॉजिक है कि इन लेवल के ब्रेकआउट होते हैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर बाय हो जाएंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स बाय हो जाएंगे, और फिर इनसाइडर क्या करेगा, उन सारे पैसों को एक बार लॉस में बिठा देगा, उन सारे लोगों को, रिटेलरों को लॉस में बिठा देगा। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है मंडे वाले दिन, ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम देख लेते हैं इंट्राडे लेवल पे कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे मैं ट्रेड करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ मैं ट्रेड करूंगा और कैसे मैं क्या ट्रेड करूंगा, सारी चीजें बताऊंगा। वीडियो में एंड तक बने रहना आप। ठीक है, चलिए, जस्ट ए सेकेंड, चार्ट को थोड़ा सा हम छोटा कर ले। चलिए, अब देखिए हो क्या क्या सकता है, हम सारे सिनेरियो देखेंगे। हर एक सिनेरियो पे प्ले करने का हम थोड़ा प्रोसेस इनसाइडर की तरह सोचेंगे। ओके, चलिए, अब जब तक इस लेवल के ऊपर ऊपर है इतना तो आपको ध्यान रखना है कि ये बैंक निफ्टी जो है बुलिश है, जो कि हमारे पास लेवल है ये वाला, आपको दिख रहा होगा ये लेवल 43,000, सॉरी 48,320 का। इस लेवल के ऊपर ऊपर हमें इतना ध्यान रखना है कि ये बुलिश है। ठीक है, लेकिन हमें ऊपर के लेवल पे सीधा सीधा, चाहे फ्लैट खुल के जाए, चाहे गैप अप खुल के जाए, चाहे ब्रेक डाउन करके जाए, सीधा सीधा आपको बाय नहीं करना है। मैं तो बाय नहीं करूंगा, सीधा सीधा मैं डिप का वेट करूंगा, यहाँ तक डिप आ जाए। ठीक है,
मैं डिप का वेट करूंगा, यहाँ तक डिप आ जाए, फिर डिप के अंदर जब मुझे बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिलेगा तो मैं सी साइड या बाई साइड जाऊंगा। ऊपर के टारगेट मैं आपको बताता आ ही रहा हूँ, ठीक है। और बाय चांस अगर ऐसा हो जाता है कि इस लेवल के नीचे आ जाता है अगर बैंक निफ्टी, ठीक है, इस लेवल के अगर नीचे आ जाता है मंडे के दिन, या गैप डाउन खुल के या फ्लेट खुल के कैसे भी, तो मैं भी सीधा सीधा पुट में नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रैप भी हो सकता है। तो अगर मान लो कि फ्लेट खुलता है, गैप डाउन खुलता है और तेजी से नीचे आता है, तो मैं सीधा सीधा पुट में नहीं जाने वाला। मैं एटलीस्ट एक बाउंस का वेट करूंगा, और जो बाउंस वीक पड़ेगा, ये बाउंस मान लीजिए यहाँ तक आ गया, या फिर इस बाउंस में जहाँ कहीं से मुझे वीक बियरिश प्राइजेक्शन मिलेगा, तब मैं पुट का ट्रेड करूंगा। वरना मैं पुट ट्रेड नहीं करने वाला हूँ ब्रेकडाउन पे, ठीक है। चलिए, बैंक निफ्टी हो गया। बैंक निफ्टी के बाद हम देख लेते हैं मिड कैप को। तो मिड कैप भी थोड़ा सा ऐसे हम कर लेते हैं, एक बार आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी मिल जाएगी। तो मिड कैप ओवरऑल इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मंडे अगर इस स्विंग के ऊपर आ जाता है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर आ जाता है सीधा सीधा, या गैप डाउन गैप अप खुल के या फ्लैट खुल के और ऐसे तेजी से भागता है, तो मैं बाय नहीं करूंगा, मैं तो सी बाय नहीं करूंगा, ठीक है। मैं डिप का वेट करूंगा, और डिप में अगर मुझे लगता है कि बायर स्ट्रोंग आ रहा है, तो मैं उस डिप को बाय करूंगा, सी बाय करूंगा, तब मुझे अच्छे प्रॉफिट होने के चांस है। वरना मैं सी बाय नहीं करूंगा सीधा सीधा ऊपर के लेवल पे, ठीक है। चलिए, और मान लीजिए कि फ्लैट खुल जाता है, गैप डाउन खुल जाता है और इस लेवल के नीचे नीचे आ जाता है, तो इस कंडीशन में मैं सीधा सेल भी नहीं करूंगा। इस कंडीशन में भी मैं सीधा पुट बाय नहीं करने वाला। मैं एटलीस्ट बाउंस का वेट करूंगा, और लगेगा इस लेवल तक आने दूंगा, या बाउंस का वेट करूंगा, और इस बाउंस के अंदर लगेगा कहीं अगर वीक बियरिश प्राइस एक्शन दिखा रहा है, ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ये है, तब मैं पुट का ट्रेड करूंगा। वरना मैं ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि ये ब्रेक डाउन कर दिया, मैंने यहाँ पुट खरीद लिया, और पुट खरीदने के बाद मार्केट वापस इस लेवल के ऊपर आ गया, इस लेवल के ऊपर आ गया, तो मैं खत्म हो जाऊंगा ना। तो मैं देख के ट्रेड करूंगा, अंधों की तरह ट्रेड नहीं करने वाला, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं सेंसेक्स को। तो सेंसेक्स ओवरऑल आपको दिख रहा है कि इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है, ठीक है। लेकिन मैं सीधा सीधा सी में सी साइड नहीं जाने वाला हूँ। इस चीज़ का भी मैं आपको बता दूं, चाहे फ्लेट खुल जाए चाहे गैप अप खुल जाए, ऊपर चार्ज करने लग जाए, मैं सी बाय नहीं करूंगा, मैं फ्यूचर बाय नहीं करूंगा सेंसेक्स का। मैं डिप का वेट करूंगा, और इस डिप के अंदर जब मुझे बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलेगा, कोई बायर की प्रेजेंस दिखेगी, तो मैं सी साइड जाऊंगा ऊपर के लेवल पे। अदरवाइज वो मैं फिर ऐसी इस कंडीशन में नहीं जाने वाला। कंडीशन समझिएगा, सिनेरियो समझिएगा, ठीक है। चलिए, अब मान लो कि फ्लैट खुलता है, ठीक है, या गैप डाउन खुल जाता है और इस लेवल के नीचे आ जाता है, तो भी मैं सीधा सीधा पुट में नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रैप भी हो सकता है कि ये गिरावट दिखा के फिर वापस ऊपर खींच दे। इसलिए मैं बाउंस का वेट करूंगा, और जब बाउंस में वीक बियरिश प्राइजेक्शन दिखेगा मुझे, तब जाके मैं क्या करूंगा, मैं पुट इनिशिएट करूंगा, मैं सेल इनिशिएट करूंगा, और मुझे प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब हम फिन निफ्टी को देख लेते हैं कि फिन निफ्टी क्या कर रहा है। तो फिन निफ्टी ओवरऑल अगर आप आज के अकॉर्डिंग देखोगे, तो इस लेवल के ऊपर ऊपर ये भी बुलिश है, ओके। इस लेवल के ऊपर ऊपर ये बुलिश है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, और मैं आपको अच्छा कर देता हूँ आज के चार्ट के अकॉर्डिंग। जस्ट ए सेकेंड। आज के बिहेवियर के अकॉर्डिंग तो आज का ये लो था, ओके। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इस लेवल के ऊपर ऊपर क्या है, फिन निफ्टी बुलिश है। लेकिन मैं से ये कैसे खरीदूंगा? मैं अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है और तेजी से ऊपर जाता है, या गैप अप खुलता है और तेजी से ऊपर जाता है, तो मैं कॉल नहीं खरीदूंगा। फिन निफ्टी में का कॉल खरीदूंगा ही नहीं। मैं डिप आने दूंगा, डिप डिप यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, और इस डिप के अंदर जब कोई मुझे बुलिश स्ट्रॉन्ग साइन मिलेगा ना, कि हाँ कुछ दिखा रहा हो कि हाँ यहाँ से और ऊपर जा सकता है बुलिश साइन, तो मैं सी साइड का ट्रेड उठाऊंगा। अदरवाइज मैं सी साइड का ट्रेड ऊपर के लेवल पे सीधा सीधा नहीं लेने वाला। अब बाई चांस इस लेवल के नीचे आ जाता है फ्लैट खुल के, या गैप डाउन खुल जाता है, तो इस कंडीशन में मैं सीधा सीधा पुट नहीं बाय करने वाला। क्यों? क्योंकि ये ट्रेप भी हो सकता है, वापस ऊपर जा सकता है, तो मैं बाउंस का वेट करूंगा, और जब वीक बियर इस प्राइजेक्शन मिलेगा तो मैं सेल करूंगा, तो मैं पुट इनिशिएट करूंगा, तो मुझे प्रॉफिट होने के चांस है, लॉस के नहीं होंगे, ठीक है। तो मार्केट के सेनारियो चेक कीजिए, मार्केट के सेनारियो पे प्ले करिए, क्योंकि मार्केट सेनारियो पे प्ले करता है, ठीक है। चलिए, निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी इस लेवल के ऊपर ऊपर ओवरऑल बुलिश है, लेकिन मैं सीधा सीधा ऊपर के लेवल पे कॉल नहीं खरीदने वाला हूँ। अगर निफ्टी सीधा सीधा ऊपर भागता है फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के, मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा डिप का, ठीक है। क्योंकि मुझे पता चल जाएगा अगर बायर सच में अच्छा है, स्ट्रोंग है, तो वो डिप दे, जब डिप देगा ना, तो वो डिप बाइबल होगा, वो साइन दिखा देगा कि हाँ मैं बुलिश हूँ। वो इसी बीच साइन दिखा देगा, फिर वो मौका होगा मेरे लिए सी ट्रेड करने का, ओके। चलिए,
ऊपर के लेवल पे सीधा सीधा कॉल नहीं खरीदूंगा, मैं कभी नहीं खरीदूंगा। अगर फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आ जाता है, तो इस कंडीशन में मैं सीधा सीधा पुट नहीं खरीदने वाला या निफ्टी को सेल नहीं करने वाला, मैं बाउंस का वेट करूंगा। क्योंकि अगर ये ट्रैप हुआ तो हल्का सा बाउंस देगा और फिर वापस नीचे आ जाएगा, तो बाउंस में वीकनेस दिखा देगा। वरना क्या होगा, अगर ये ट्रैप होगा फिर निफ्टी को ऊपर जाना है तो ब्रेकडाउन करवा दिया नीचे, या पुट बाय करा दी और वापस चार्ज ऊपर कर देगा इस लेवल के ऊपर। तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, धन्यवाद।